प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है। अब एआईएमआईएम के बड़े नेता भी इस चुनाव प्रचार में कूद गए हैं और यही वजह है कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान इंदौर पहुंचे और उन्होंने जीत का दावा किया। महाराष्ट्र संकट पर उन्होंने कहा कि यह नूरा कुश्ती चल रही है। पत्रकारों से बात करते हुए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को विफल बताया और कहा कि हमेशा गलत नीतियों का एआईएमआईएम विरोध करती रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश में जिन शहरों में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता मौजूद थे वहां पर चुनाव लड़ने की बात कही और कहा कि हमारे तमाम प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। वारिस पठान महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर कहा कि हमारे 2 विधायक हैं। पार्टी आला कमान ने अभी फैसला नहीं किया है कि वह किसके साथ जाएगी। मुझे बताओ, मोदी जी का कब सपोर्ट किया? चलिए बताइए, आपने सवाल किया ना, मैं आपको काउंटर क्वेश्चन। अरे नहीं साहब, कब किया? कौन सी पॉलिसी का सपोर्ट किया? मोदी जी की कौन सी पॉलिसी सही थी बताइए मुझे। कि सीए लाए तो बोले मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है इसका फायदा क्या है। फार्मर का कृषि कानून लाए तो बोले किसानों को समझ में नहीं आ रहा है इसका फायदा क्या है। नोटबंदी कर लिया तो बताया कि देश को समझ में नहीं आ रहा है इसका फायदा क्या होने वाला है। अग्निपथ स्कीम आ गई तो बोलते युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका फायदा क्या होगा। मगर आप देख लीजिए, डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे सीए का कानून हो, चाहे फार्मर का कानून, सब फ्लॉप हुए नहीं हुए। तो वे क्या खत्म हुआ क्या है? ब्लैक मनी नहीं हुआ खत्म। आपने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद पूरा ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, कहाँ है? सब तरफ आ रहा है। किसान फार्मर बिल जब लाए, लोग बोल रहे थे कि नहीं ये फार्मरों के हित में नहीं है, आप इसी तरह समझा रहे थे नहीं बहुत फायदा होगा। फिर क्या हुआ? पूरे देश के सामने आके आपको माफी मांगना पड़ा और आपको कानून वापस लेना पड़ा। यही अग्निपथ स्कीम के अंदर भी इनको करना पड़ेगा। ये युवाओं के हित का नहीं है। इसलिए हम जो पॉलिसी हमारे देश के हित में नहीं है, उसका संविधान ने हमको अधिकार दिया है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, एग्री टू डिसएग्री। मुझे अगर इस सरकार की पॉलिसी पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल उससे डिसएग्री करूंगा। उसी को तो हेल्दी डेमोक्रेसी बोलते हैं ना।